अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर खैरियत से होंगे। आज हम दोबारा किचन में आए हुए हैं, तो मतलब है कि हमने कोई डाइट प्लान की वीडियो ही बतानी है। तो चौथे जो नंबर पे हमारा जो डाइट प्लान था, मतलब है कि फर्स्ट डे पे हमने आपको अगर याद हो कीमा इस्तेमाल किया था। कीमे को हमने रिप्लेस कर दिया था फिर अंडे से, और अंडे को रिप्लेस किया था हमने बादाम और अखरोट से, और में कुछ कुछ हमने खुश्क मसालाजात भी हमने उसमें मिलाए थे, मतलब है कि परिंदा हीट पे आए। आज चौथा दिन है, मतलब अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो एक दिन हमारा ये फ्री जाएगा। 3 दिन वही खुराक आपने दोबारा रिपीट कर देनी है। ये खुराक बेसिकली तीतरों, चकोर और मुर्गों के लिए है। तो इस आज के दिन में जो हमने क्या करना है, परिंदे को हमने जो ना जो अपने छने रखने हैं, इसमें पानी में भगो के रख देने हैं, और 24 घंटे भगोने के बाद आप जो है ना परिंदे को चने खिला सकते हैं। आज के दिन आपने कोई ना शाम को कोई फार्मूला नहीं बताना, और जो आपने ब्रेकफास्ट में आपने उसको मिक्स दाना, जैसे आपको मैं दिखा सकता हूँ, ये मिक्स दाना आप इनको खिला सकते हैं। और आप जो है ना गंदम भी, जिस तरह मैं आपको गंदम दिखा सकता हूँ, ये आपने ब्रेकफास्ट में देनी है। आप ये भी आप जो है ना गंदम भी पानी में भगो के सुबह दे सकते हैं। और साथ जो है ना लंच के टाइम आपने ये पालक, मेथी, धनिया, पुदीना आप खिला सकते हैं। अब आते हैं एक सवाल के पीछे। सवाल ये है, मैंने 2-3 सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन फर्स्ट सवाल ये है कि कुछ मेरे जो परिंदा परवर दोस्त हैं वो कहते हैं हमारा शेड्यूल बिजी है और हम जो है ना अपने परिंदे को मतलब है किस तरह चीज़ें मिक्स करके नहीं दे सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, सेम आपने वही फार्मूला कर देना है कि आपने आधा चम्मच आपने क्या लेना है, आपने आधा चम्मच ये लेना है चने का आटा, और आधा चम्मच आपने चक्की का आटा लेना है। इनको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ये 2 तीतरों का खुराक है। अच्छा, और थर्ड आपने अभी कोई सप्लीमेंट जो मतलब है कि आप कहते हैं कि मैं ना हम कीमा कूट सकते हैं, ना हम मतलब है कि अखरोट कूट सकते हैं, ना हम आप जो अंडा बॉयल कर सकते हैं, तो आप लोगों ने बाज़ार से एबट की ये आपने लेनी है ग्लोसरेना। सही है। ये अमूमन शुगर के पेशेंट्स को दिया जाता है, और इसमें इतने सारे मिनरल्स होते हैं। ये देखें, ये सारे मिनरल्स हैं। ये एक डाइट है, सप्लीमेंट, डाइट सप्लीमेंट है। ये दूध नहीं है। इस मतलब है कि ये इसमें एनर्जी है, प्रोटीन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारी चीज़ें इसमें जो सारे परिंदों को जो ज़रूरत होती है सारी इसमें मौजूद है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी मिकदार इतनी सी लेनी है, एक चने के उसमें बराबर, और आपने इसमें मिक्स कर देनी है। और आपने मिक्स करने के बाद आपने इसमें मिला देना है क्या नाम है, पानी। तो आप पानी में, जैसे मैं ये देखिए मैंने बूस्टर वाटर भी बनाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भी शामिल है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना सादा पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने इसी तरह जो है ना ये घोल के देखें ना, ये थोड़ा सा आपने पानी डालना है और इसे आपने घोल देना है। थोड़ा सा आप इसको घोलें। अच्छा, बोलने के बाद जो है ना आप उसी तरह आप रोल बनाएं और परिंदों को खिलाएं। ये मतलब आप डेली बेस पे भी दे सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके मतलब है जिनके पास टाइम नहीं होता, उनका शेड्यूल भी होता है, उनके बर्ड ज़्यादा होते हैं, तो इजीली मतलब है कि एक अगर आपने मुर्ग लेना है तो 1 चने के बराबर, अगर परिंदे आप चकोर हैं या तीतर हैं तो उनको आपने 1 चने के बराबर 2 परिंदों के लिए लेना है। तो इसी तरह आपका ये हो गया, आपका सप्लीमेंट तैयार हो जाता है, और आपका एक बैलेंस डाइट आपको मतलब और चीज़ों की जरूरत नहीं है, ना कीमे की उठने की जरूरत है, ना अंडे के सप्लीमेंट में देना है, ना आपने और चीज़ें। लेकिन मिक्स दाना आप जो है, मिक्स दाना में आप जो है ना ब्रेकफास्ट में, और जो है ना पालक मालक जो है ना आप जो है ना उसमें लंच में खिला सकते हैं। अब आते हैं एक सवाल का। हमारा एक दोस्त है, हाफिज साहब नाम है, वो कहता है कि मेरा जो है ना फीमेल है वो जो है ना उड़ती है, मतलब है कि उसने बड़ा परेशान किया हुआ है। मैं उसको अभी सुना भी देता हूँ। ये हाफिज साहब का सुने। अस्सलाम वालेकुम खालद भाई, वो आपने तरीका नहीं बताया यार, मादी उड़ती बहुत है। आज भी सुबह जो है ना वो निकल गई थी मेरे हाथों से, वो बहुत उसने तंग किया, ऐसे उड़ी है ना, बड़ी मुश्किल से मैंने पकड़ी है वो। शुक्र है बाहर नहीं निकल गई, कणक वगैरह में फिर मिलनी ही नहीं थी वो। दोस्तों, मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूँ। आपने परिंदे के पर नहीं काटने। पर काटने से क्या हो जाएगा कि जब मेटिंग करें, मादे की पर नहीं काटने, ना मेल के, तो उसमें मेटिंग में उसको मसला हो सकता है। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने इस तरह ब्लेड लेना है
और आपने इसी तरह उसको जो है ना काटना है। देखें ये जो है ना इसी तरह, सही है। आपने एक साइड का जो है ना परिंदे का पर जो है एक साइड वाला तो वो इस तरह खाली कर देना है, लेकिन आखिर 2 पर आपने छोड़ देने हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि वो परिंदा अनबैलेंस होकर उड़ नहीं पाएगा, सही है। परिंदा मतलब है किसी दीवार पे नहीं चढ़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब उसके ऊपर मेल बैठेगा तो उसके पर होंगे, उसको मेल को ग्रिप करने में आसानी होगी, मतलब मीटिंग में आसानी होगी। तो आप लोगों ने इसी तरह मतलब परिंदों को करना है, बल्कि इस तरह केंच से काटने नहीं है। बहुत से मैंने परिंदा परवर देखे हैं जो कि अमूमन उनकी मादी के पर काटे होते हैं, तो अमूमन मेल को उसमें मीटिंग के दौरान उसको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, ये मेरा एक दूसरा दोस्त है जो कि पठान करक से है। उसने मुझे अपने परिंदे के डिफरेंट बीट्स भेजे हैं। ये देखें, इसने ये देखें कि ये उसका परिंदा बीट कर रहा है और वो कहते हैं मेरे परिंदे में थोड़ा सा इशू है, तो आपने इसके बारे में गाइड करना है। अच्छा दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अच्छा परिंदा परवर वो है जो कि सुबह मॉर्निंग में जो परिंदे की पूप ड्रॉपिंग और जो है ना वो बीट देखें कि वो किस कलर की है। तो इंशाल्लाह मेरी एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर आने वाली है कि आप जो है कि मतलब कि कौन सी कलर की बीट किस बीमारी को इंडिकेट करती है, नॉर्मल बीट कौन सी होती है, कि आया उससे हम जो है ना परिंदे में मर्ज का तयन कर सकते हैं। अब इस 20 भाई के लिए मैं जो है ना वो जो है ना रिकमेंड करूँगा अभी, सही है, कि आपने अमोक्सिल जो बच्चों को दी जाती है अमोक्सिल पाउडर लेनी है। तो आप लेंगे ये, क्योंकि वो कहते हैं मेरे परिंदे को फ्लू भी है, फीवर भी है, मतलब है कि सर्दी भी लगती है, मतलब है कि अगर हाथ लगाते हैं तो परिंदा गर्म रहता है, ज़ुकाम भी है। तो आपने एमोक्सिल लेनी है और एमोक्सिल को आपने क्या करना है, बच्चों की तरह पानी ठंडा करके पाउडर को आपने एक लेवल तक उसको जो इस बच्चों को तैयार करते हैं जब उसका चेस्ट ख़राब हो जाता है या मतलब ये बीमार हो जाता है एंटीबायोटिक, तो ये आपने क्या ना करना है, आपने लेना है। और सुबह आपने अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो 2-2 ड्रॉप, अगर बीमारी की शिद्दत कम है तो 1-1 ड्रॉप सुबह शाम उसको पिलाएं। और दूसरा जो है ना आपने क्या करना, एरिनेक जो जो है ना एक सिरप मिलता है, आपने जो पानी उसको पिलाना है 1 लीटर में आपने 2 cc आपने एरिनेक जो है ना वो आपने उस जो पानी आप देंगे तो उस पानी में आप जो है ना आप कोशिश करें कि आप ये पेडिट्रॉल जो है ना आप इस्तेमाल करें, तो थोड़ा सा आधा मतलब 1 कप में, यानी मतलब 1 लीटर में अगर आप 1 कप डाल देते हैं, 1 लीटर में अगर 1 कप डाल देते हैं, इससे ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्योंकि जब उसको एहसाल होता है, पेचिश होते हैं, तो उससे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट ज़ाया हो जाते हैं, नमकियात मतलब है कि उससे ज़ाया हो जाती है। तो आपके ये होगा कि आपने एरिनेक जो 2 cc मिलाना है, एक जो है ना 1 कप ये पेडिट्रॉल सिरप या पेडिकेयर के नाम से आपको मिलती है, ये बेसिकली ये निमकोल है, सॉल्टेड वाटर है। तो आपने क्या करना है कि वो एरिनेक शरबत 2 cc आपने इसमें मिला के आपने 1 लीटर पानी में मिला के दे देना है, और साथ साथ आपने एमोक्सिल जो है ना सिर्फ जो बताई, तो इंशाल्लाह आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो ये हुई हमारी मतलब है कि कुछ बातें। अब दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि एक मेरा दूसरा दोस्त है वो कहता है कि मेरी तितर, और एक मेरा दूसरा दोस्त उसका मुर्ग जो है ना पाँव पैरालाइज हो चुका है, यानी फालिज का अटैक हो चुका है। तो इस बीमारी को मेरिक डिसीज़ कहते हैं। मेरिक डिसीज़ या शॉर्टकट इसको MD कहते हैं। तो मतलब है कि इसमें से इसके बारे में हम बात करेंगे कि मेरिक डिसीज़ में ये बेसिकली वायरल डिसीज़ है, तो इसमें हमें कौन से मेडिसिन इफेक्टिव मेडिसिन हमने इस्तेमाल करने हैं दोस्तों। तो हमने वो मेडिसिन इस्तेमाल करने हैं जो कुछ सेफ हो, उसका साइड इफेक्ट ना हो और इफेक्टिव हो। तो इंशाल्लाह इसके बारे में मेरे डिटेल से MD के ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है। इसी तरह मेरा प्लान है CRD, जो कि क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसीज़ है एक, जो कि अमूमन सांस की बीमारी में परिंदा मुंह खोलता है, उसको जो है ना बहुत ख़तरनाक सी बीमारी है, परिंदों अमूमन मुर्गों में ज़्यादा होती हैं। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हमारी डिटेल वीडियो आने वाली है। और आई जो है ना इन्फेक्शन जो है ना, हमने मतलब है कि आँख की सूज जाती है, फूल जाती है, और उसमें मतलब से अंदर से पीप जो है ना कभी बन जाता है और आँख बंद हो जाती है और इन्फेक्टेड हो जाता है। मेरे दोस्तों उसमें कभी आपने स्टीरॉयड का इस्तेमाल नहीं करना है, मेथाक्लोर या मतलब डेक्सामेथासोन उसमें जो है ना फार्मूला है। तो आपने क्योंकि जख्म उसके अंदर होता है, तो जख्म में कभी भी स्टीरॉयड का इस्तेमाल न करें। उसके लिए मैं अलग आपको मेडिसिन बताऊंगा, सिर्फ मेडिसिन बताऊंगा कि आपके जो इफेक्टिव होंगे और का परिंदा मतलब है कि किसी साइड इफेक्ट के वो रिकवर हो जाए। तो इंशाल्लाह हमारे आगे इस तरह सिलसिले चलते रहेंगे। और स्पेशली मैं थैंक्स इस वीडियो में अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर
इकबाल हुसैन का लकी मरद का ख़ास दवाखाना वाला, वो मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है और इंशाल्लाह मैं उसका डिटेल इंटरव्यू भी उनका करूँगा। जो सीजनल बीमारियां हैं, कौन कौन से मेडिसिन उसके जो है ना इफेक्टिव है, मैं सारी उनकी जो है ना रेंज बताऊँगा मेडिसिन की, कि मतलब है कि अगर जो बीमारियों के हम नाम अलामात और हम सीख जाते हैं उसमें कौन कौन सी बीमारी में मेडिसिन इफेक्टिव है, तो वो भी आप लोगों ने सीखना है। और मेरे दोस्तों, आप लोगों ने नोट करना है, जब भी मेरी इस तरह वीडियो आए तो आप लोगों ने एक डायरी लेनी है और आप लोगों ने ये चीज़ अपने साथ नोट करनी है, सही है। बाद में जब आप ढूंढते हैं कि पता नहीं ये मसला होगा, तो जब आपके पास डायरी होगी, आपके पास का किताब मरीज एक हाथ से परिंदा देखोगे, अपने अलामात इस तरह देखोगे, तो आपको मतलब ईजिली तशखीस होगी और आपको पहचान होगी कि मेरे परिंदे को ये मर्ज़ हुआ है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, इस तरह प्यार मोहब्बत दिखाते रहना। आपको खालिद लतीफ़ का सलाम।